हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनल गाइस, जैसे कि आज जानते हैं, आज मार्केट की क्लोजिंग है। आज है सैटरडे, कल होगा संडे। फाइनली जो मार्केट ओपन होने वाली वो होगी 22 अप्रैल, मंडे को। तब तक के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मंडे के दिन है एक्सपायरी किसकी? निफ्टी मिड कैप की और बैंकर्स की। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, मंडे के दिन एक्सपायरी है। इसके बाद ट्यूसडे को भी एक्सपायरी है, थर्सडे को एक्सपायरी है, फिर मंथली एक्सपायरी है। मतलब कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू एक्सपायरी है। एक्सपायरी में एक्सपायरी हो रही है। तो थोड़ा सा प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी न्यू ट्रेडर हैं, जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा अपने कैपिटल को सेव रखिएगा। क्योंकि ऐसी एक्सपायरी में या तो किसी किसी का जैकपॉट भी लगता है, लेकिन किसी का यहाँ पर नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, इस मार्केट के अंदर ना दो ही चीज़ का गेम होता है। यहाँ पर कोई एक बायर होता है और यहाँ पर आप ही का कोई एक भाई सेलर होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों में से आपका गेम होता है। ठीक है, आपका पैसा उसके पास और उसका पैसा आपके पास, बस यही चीज़ में आपका कन्वर्ट होता है। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो कभी कभार आपको ये यहाँ पर मतलब सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि आप यहाँ पर कितनी बार यहाँ पर जीतते हैं। क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर दिमाग लगा रहा हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट तो बना रहा हूँ। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति भी यहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी तो दिमाग लगा रहा है यार कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, तभी तो वो पुट को बाई कर रहा है और आप यहाँ पर कॉल को बाई करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब, ये दोनों व्यक्ति दिमाग लगा रहे होते हैं यहाँ पर इस पार्टिकुलर इस मार्केट के अंदर। बस बात ये है कि आपका कितना बार दिमाग यहाँ पर सही चल जाता है और इसका कितना बार दिमाग यहाँ पर गलत चलता है। प्रॉफिट इसी से बनता है। तो इस प्रॉफिट को आपको संभालने आना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दिमाग यहाँ पर 100% सही होगा और आप जितने भी ट्रेड लेंगे यहाँ पर 101% आप प्रॉफिट बनाएंगे। नहीं होता ना, ये आप भी जानते हैं। तो ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए? मार्केट में चार्ट रीडिंग करने से पहले, कोई भी एक्सपायरी, ये सब चीज़ हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले आपको ये मोटा चीज़ ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मार्केट एक सम गेम है। मार्केट में इसी तरह से काम होता है। तो ये बात है कि अगर आप यहाँ पर 10 ट्रेड मान लीजिए ले रहे हैं, 10 ट्रेड में अगर आप यहाँ पर 7 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे यहाँ पर ट्रेडर हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पर आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब आपके अपोजिट में जो बंदा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब वो हार रहा है, 7 बार हारा है वो। इसका मतलब आपसे वो कमज़ोर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब ये कमज़ोर तो है, लेकिन इस कमज़ोरी का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। होता क्या है कि जब आप यहाँ पर 7 बार जीतते हैं ना, तो आपके मन में यहाँ पर लालच आ जाता है। आपके मन में यहाँ पर क्या आ जाता है? लालच आता है। वो लालच ही आपको यहाँ पर मार देता है, बाकी कुछ नहीं। इस मार्केट के अंदर आपका जो लालच होता है ना, वही आपको मारता है। आपने 7 बार यहाँ पर प्रॉफिट किया, चार्ट सीखा आपने, सब कुछ किया। ठीक है, न्यू ट्रेडर को आपने यहाँ पर हराया। हारता कौन है? वही हारता है भाई, जो इस मार्केट के अंदर रोज डेली न्यू ट्रेडर आ रहा है। उस बेचारे को कुछ यहाँ पर पता नहीं। और आप यहाँ पर मार्केट में पिछले कई सालों से, 2 साल, इवन 3 साल से आप यहाँ पर टिके पड़े हैं। और आपको यहाँ पर मार्केट में कुछ ना कुछ तो नॉलेज हो चुका है, क्योंकि आपने यहाँ पर मार्केट को फीस भी दिया है। आपने, ऐसा नहीं है कि नहीं आपने फीस नहीं दिया। तो आपको ये तो कुछ पता हो चुका है कि हाँ, मार्केट में हमें पैसा किस तरह से निकालना है। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर वो ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ना वो भी नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। तो अगर वो जीतेंगे तो फिर आपको उसके बाद क्या करना है? क्योंकि जब वो जीतेंगे तो आप हारेंगे। मानते हैं आप इस बात को? अगर वो जीतेंगे ना, तो उस दिन आप यहाँ पर हारेंगे। तो अगर आप हारेंगे तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए? मार्केट में ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर वो उस दिन आप हारते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप एक बात बताइए, ये जो मन है हमारा, ये बहुत खुश होता है जब हम यहाँ पर जो प्रॉफिट बनाते हैं ना, हम बहुत खुश होते हैं। अरे वाह यार, हमने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया। आप 6 दिन प्रॉफिट बनाते हैं, 7 दिन प्रॉफिट बनाते हैं। आपका क्या होता है यहाँ पर? मान लीजिए कि 7वें दिन आपका यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है, अब जब आपका लॉस होता है, आपने ये जो 6 से 7 दिन यहाँ पर प्रॉफिट बनाया था, मान लीजिए किसी दिन आपने 1000 बनाया, किसी दिन आपने 500 रुपये बनाया, किसी दिन आपने यहाँ पर 5000 बना लिया, किसी दिन आपने कुछ बना लिया। ओवरऑल करके आपने मान लो कि टोटल यहाँ पर 6 से 7 दिन के अंदर आपने 10 के प्रॉफिट बना लिया। ये जो 10 के का प्रॉफिट है ना 7 दिन के अंदर, आपको उसको डिवाइड करना चाहिए 7 दिन में। 7 डेज के अंदर आपको वहाँ पर डिवाइड करना चाहिए कि यार, मैं यहाँ पर कंटिन्यू 6 दिन प्रॉफिट बना लिया। तो जब भी आप सुबह सुबह ट्रेडिंग करिए, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जब भी आप यहाँ पर सुबह सुबह ट्रेडिंग करते हैं, तो जो आपने 10 के यहाँ पर प्रॉफिट बनाया था ना, तो सुबह ट्रेड करने से पहले आप इसको डिवाइड करना है। जितने दिन आपने प्रॉफिट बनाया था, मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 दिन प्रॉफिट बनाया था,
आप इस प्रॉफिट को 3 दिन यहाँ पर डिवाइड करिए। अब 3 दिन डिवाइड करने का मतलब ये है कि इसका आपको डिवाइड करना है कि आपका ये 3 दिन में कितनी बैठ रहा है। तो मान लो आपका यहाँ पर ये 3 दिन में मान लो कि यहाँ पर आपका 3500 बैठ रहा है या जो भी बैठ रहा है, ठीक है, 3500 बैठ रहा है, ठीक है। आप ये जो 3 दिन का प्रॉफिट आपने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब क्या है कि ये जो तीसरे दिन का आपका 3 दिन का जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट आपका जो नेक्स्ट दिन आप ट्रेड करेंगे ना, इसका 50% आपको यहाँ पर लॉस देना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये एक ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है। आपको इसका 50% ही आपको लॉस देना है, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं देना। मतलब इसका आपको 1500 1700 जो भी हो, 1500 अगर आपका लॉस यहाँ पर हो जाता है, आप उस दिन मार्केट को यहाँ पर बंद कर देंगे और आप मार्केट को ट्रेड नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात गांठ बांध रहे हैं आप? मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप यहाँ पर 1000 रुपये का आपने 3 दिन में प्रॉफिट बनाया है ना, मान लीजिए इस 1000 रुपये को आप यहाँ पर 3 में डिवाइड करिए, 3 में डिवाइड करिए, और जब 3 में डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये आपका 300 रुपये हो जाता है लगभग। इसका मतलब आपका ये हो गया, अगर आप 300 रुपये हो गया ना, तो 300 जब आपका कैपिटल छोटा होता है तब आप ये मैक्स लॉस आप यहाँ पर 300 रुपये का ले सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर आपने 10,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया है तो 10,000 रुपये में आप यहाँ पर कितना, एक दिन में आप यहाँ पर 1500 का लॉस आपका यहाँ पर बनता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये सोच करके ट्रेडिंग करना चाहिए। आप अगर लॉस हो जाए तो आपको ये ट्रेडिंग उस दिन आपको ये प्रॉफिट कवर करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं मैं यहाँ पर 7 दिन जीता हूँ तो मैं 8वें दिन भी जीतना चाहिए मुझे, ऐसा कभी मत करना। नहीं तो ये जो आपकी जिद होगी ना 8वें दिन जीतने के चक्कर में, ये आपका 1500 से 15,000 की तरफ आपको ले जाएगी, और जो प्रॉफिट आपने यहाँ पर कमाया था वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 5,000 रुपये आपका यहाँ पर कैपिटल भी चला जाएगा। ये है मार्केट का नियम। तो प्लीज़ आप एक न्यू ट्रेडर, सभी से मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ, आप एक डेज काउंट करिए। अगर आपने यहाँ पर 5 दिन प्रॉफिट बना लिया, 6 दिन प्रॉफिट बना लिया, 7वें दिन अगर आपका लॉस होता है ना, आप प्लीज़ मार्केट को लॉस देना सीखिए। क्योंकि आपके साथ में आपका कोई भाई बैठा हुआ है, वो भी यहाँ पर अपनी दिमाग लगा रहा है, उसको भी लगता है कि नहीं मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, तो उससे उलझिए मत। नहीं तो आपका ये हालत हो गई 15,000 वाली हालत उस दिन हो जाएगी, और आप पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है ना, एक दिन के अंदर पूरा गवा देंगे। आई होप आपने ये सोचा होगा, आप ये समझेंगे। ट्रेडिंग करने से पहले 9:15 से पहले आप ये रूल ज़रूर अपने फॉलो करेंगे। डायरी के फ्रंट पेज में लिखेंगे कि अगर ये मेरे को प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है, 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट हो चुका है कंटिन्यू, मेरा काम यही होना चाहिए कि अगर मुझे इतना लॉस हो जाए मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँ। मेरा जो हमने सोचा हुआ है लॉस की इतना के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट आपकी बंद नहीं होने वाली कभी भी, ये ध्यान में रखिएगा। आप जरूर बंद अपना बुरी बिस्तर यहाँ से क्लोज करके साइड हो जाएंगे इस मार्केट से, और वो साइड कर देगी अगर आपने ये गलती सुधारा नहीं तो। क्लियर है? ये हो गया मेरा स्टार्टिंग का 2 से 3 मिनट का आपको भाषण देने का मतलब। आपको शायद भाषण लगता होगा, लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए तो अब डिस्कस यहाँ पर हम करेंगे आपका मिड कैप निफ्टी के बारे में और बैंकेक्स के बारे में कि आपको यहाँ पर ट्रेडिंग किस तरह से करना चाहिए, मंडे के दिन आपको क्या प्लान आपका करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक काम करिएगा, ये आप 1 घंटे का चार्ट यहाँ पर लीजिए। 1 घंटे के चार्ट में आप यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने बना रखा है, आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाइए। क्लियर है? ये ट्रेंड लाइन आप देख लीजिए, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो शुरू हुई यहाँ तक आपकी गई है ब्लू कलर वाली। इस ट्रेंड लाइन बनाने का मतलब ये है, मार्केट यहाँ से कई बार यहाँ से ऊपर जाती हुई रेजिस्टेंस ली थी। इसके बाद जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था इसने, मार्केट ने यहाँ पर गया और इस रेजिस्टेंस लाइन का ये जो पहला था इसका आप सपोर्ट ले रही, और इसी का यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश किया है। आपका पहला कन्फर्मेशन ये हो गया ऊपर जाने का। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हो गया ना? चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब दूसरा कन्फर्मेशन यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम फिबोनाची बनाते हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर हम फिबोनाची बनाएंगे, फिबोनाची टूल यूज करेंगे। फिबोनाची टूल कहाँ से करेंगे? यहाँ से उठाएंगे पेंसिल से फिबोनाची टूल उठाएंगे और यहाँ से ले लीजिए आप, या यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, मार्केट ने जहाँ से मान लीजिए कि पहले स्टार्टिंग किया था, यहाँ से लीजिए आप फिबोनाची टूल, और इसके टॉप तक आप यहाँ पर फिबोनाची टूल यहाँ पर आप ड्रा कर दीजिए। आपने ड्रा कर दिया फिबोनाची टूल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो 50% का एरिया होता है और 0.61% का जो एरिया होता है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है इस मार्केट के अंदर। ये दोनों एरिया आपको मार्क आउट करना चाहिए। आप क्या करेंगे, इस दोनों एरिया को आप यहाँ पर मार्क आउट कर लेंगे। ये आपका एरिया आ रहा है यहाँ से लेकर के ये वाला। प्लीज़ सभी न्यू ट्रेडर यहाँ पर इसको मार्क करेंगे आप। ये आपने मार्क आउट कर लिया, इसके बाद आप इसको डिलीट कर दीजिए।
यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि ये हमारा जो 50% का जो एरिया था वो हमारा क्या बन चुका है, यहाँ पर अब एक सपोर्ट बन चुका है। तो ये हम सपोर्ट यहाँ पर ड्रा कर देंगे, ये हमारा सपोर्ट बन चुका है 10,540 का। क्लियर है? या 36 का आप ले लीजिए, 10 पॉइंट प्लस माइनस ले लीजिएगा। ऊपर की तरफ आपका भी ये क्या बना है, वहाँ पर 0.61 का जो लेवल था वहाँ पर भी एक हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन हम यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ये लीजिए, ड्रा कर दिया। ये भी आपका क्या है, एक सपोर्ट है, चूंकि इसके ऊपर मार्केट ने अभी क्लोजिंग दिया है। पहला कंडीशन आपको कितने हो गए, यहाँ पर आपको 2 कंडीशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। देखिए मैं चार्ट रीडिंग आपको एक एक पॉइंट में सिखा रहा हूँ, जिस तरह से आप यहाँ पर सीख पाएँ। एक छोटा ट्रेडर, एक बिगिनर यहाँ पर चार्ट को सीखे, मेरा मेन लक्ष्य यही है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है? ये 2 चीज़ आपको मैंने बता दी। अब तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। जब आप 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर जाएंगे तो आपको नीचे से एक दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना है आपको। देखिए ट्रेंड लाइन आपको किस तरह से यहाँ पर ड्रा करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक्सटर्नल लाइन उठाइए, एक्सटर्नल लाइन उठा करके इस जगह आप यहाँ पर क्लिक करिए और इस एक्सटर्नल लाइन को इस तरह से ऐसे कुछ मूवमेंट करिए। आपको यहाँ पर कुछ न कुछ एरिया आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस तरह से ऐसा होगा तो होगा। अगर आप यहाँ पर इसको टच करेंगे, यहाँ पर जो सपोर्ट लिया था, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका यहाँ पर सपोर्ट हो गया, तो यहाँ पर कहीं पर नहीं आ रहा है तीसरा चीज़। ठीक है, इसको मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए ये आपका एक सपोर्ट हो चुका है, हो जाता है, बनना चाहिए एक सपोर्ट, अच्छी बात, बना ये सपोर्ट। ये तो हो गया आपका नीचे का। ठीक है, अब ये लीजिए हमने नीचे का भी बना दिया, तो ये लगभग उसी जगह से आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, इस तरह से पिन पॉइंट में मिला देंगे, और इसको भी यहाँ पर हम पिन पॉइंट में मिला देंगे। अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका नीचे का बिल्कुल सपोर्ट बन चुका है। 2 कॉर्नर बिल्कुल यहाँ पर मैच हो रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ये 2 कॉर्नर यहाँ पर मैच हो रहे हैं। तीसरा 3-3 4-4 कन्फर्मेशन आपका यहाँ पर है। पहला आपको बता दिया फिबोनाची, दूसरा आपका ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, तीसरा आपका नीचे वाली ट्रेंड लाइन, चौथा आपका सब कुछ यहाँ पर बना करके दे दिया। ओके, तो अब यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, हम चलेंगे सीधे सीधे यहाँ पर कितने 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में। ये लीजिए हम 15 मिनट के चार्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रेड करने का सिंपल लॉजिक देखिए। ठीक है, मार्केट में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि कल के दिन अगर मार्केट आपकी रेंज में खुलती है, आप यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाइए। यहाँ पर ये लीजिए मैं एक रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर इसका टॉप है, जो रेजिस्टेंस बना लिया, इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रेड से मार्कआउट कर दूंगा। ठीक है, अगर कल, ध्यान में रखिएगा, कल मंडे को मतलब आपकी यहाँ पर आपकी मिड कैप निफ्टी यहाँ पर खुलती है, रेंज में रहती है, नो ट्रेड, रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करे मतलब 10,720 का ये ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ। आप यहाँ पर सी की ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पहला लेवल यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 10,800 का, आपका पहला लेवल आ रहा है। आपका सेकंड लेवल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नोट करिए 10,850 का। ये आपका ऊपर का लेवल दोनों है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। पहला लेवल आपका 10,800, सेकंड लेवल आपका 10,850। क्लियर, नोट कर लिया आपने। चलिए, अब मार्केट मान लीजिए रेंज में जा करके नीचे डाउन करती है, नीचे डाउन करती है, आपको क्या करना है 10,650 के नीचे, जब तक इसके नीचे नहीं जाती आपको कोई पुट यहाँ पर आपको बाई नहीं करना। 10,650 के नीचे आपको यहाँ पर कोई पुट बाई नहीं करना है। जब 10,650 के नीचे जाती है, आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई करिएगा, और आपका जो सबसे पहला लेवल होगा वो ये ट्रेंड लाइन का लेवल होगा। आपका हो सकता है यहाँ पर आए, इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर आपको लेवल मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका लेवल क्या आ रहा है, बट ये ट्रेंड लाइन का लेवल हो सकता है जल्दी आएगा तो आपको यहाँ पर 10,600 का भी लेवल मिल सकता है। अगर लेट आएगा यहाँ पर तो हो सकता है आपका 10,620 का भी लेवल मिल सकता है। डिपेंड करता है कि कितने टाइम बाद मार्केट इस लेवल को टच करती है, रिस्पेक्ट करती है। क्लियर हुआ मेरी बात? ये आपका पुट के पोजीशन बनेगा। अब मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो गैप डाउन के केस में जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आती, ये आपकी पूरी नीचे का एरिया मैंने आपको बना रखा है, जब तक गैप डाउन खुलने के बाद अगर इसके नीचे मार्केट जब आएगी तभी आपको यहाँ पर कोई पुट की पोजीशन बाई करना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर पुट की तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरे तरफ से गैप डाउन खुलती है, यहाँ पर सपोर्ट लेती है, स्टैंड लाइन का इसका सपोर्ट लेती है, आप ऊपर की तरफ आप एक बार कॉल की ही ट्राई करेंगे। आप यहाँ पर पुट की ट्राई तभी करेंगे जब आपका ये मिड कैप निफ्टी आपकी 10,500 के नीचे जाना लगेगी, तब आप यहाँ पर पुट की ट्राई करिएगा, फिर आपको एक अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये लॉजिक के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए आपका 0.50 का लेवल और 0.61 का लेवल आपके यहाँ पर खड़ा हुआ है। ओके, गैप अप के केस में मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ऊपर कहीं गैप अप खुलती है, जो कि क्लोजिंग दिया है 10,667 में। अगर मान लीजिए इसके ऊपर कहीं खुलती है, मान लीजिए 700 के ऊपर खुलती है, आप बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वेट करिएगा। अगर मार्केट
गैप अप खुल करके ही ऊपर जाना शुरू करती है। बिल्कुल आप यहाँ पर कॉल की ट्राई करिएगा। मार्केट यहाँ कर कोशिश करेगी, जो आपको लेवल मैंने दिया है यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। यहाँ तक जाने के बाद फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में, और जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ तक में, तब आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई करिएगा ऊपर की इस केस में, और फिर मार्केट फर्दर यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। गैप अप, गैप डाउन, रेंज में टोटल आपको मैंने एरिया बता दिया है। प्लीज़ इसी तरह से आपको ट्रेड करना है, यहाँ पर घबराना नहीं है। आप ये यहाँ पर एरिया अपनी पूरी टोटल ड्रा कर लीजिए। अब ऊपर का लेवल मैंने आपको जो बताया था वो क्यों लेवल बताया था यहाँ पर, जस्ट मिनट, एक मैं यहाँ पर 10 लाइन भी ड्रा कर देता हूँ। शायद आपको थोड़ा सा आपका डाउट जो है ना वो कन्फर्म आपका यहाँ पर, मतलब डाउट भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। ये लीजिए, समझ गए। इसलिए मैं आपको बताया था कि ऊपर जा करके मार्केट यहाँ से इस 10 लाइन का रिस्पेक्ट करके नीचे वापस आ सकती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? प्लीज़ एवरीवन, आप इस तरह से इसको यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। आपका मंडे के दिन बहुत काम आने वाला है। ये तो हो गया आपका मिड कैप निफ्टी का। चलते हैं साथ में डिस्कस करेंगे आपको बैंकेक्स के अंदर किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो हाँ, ये आ गया आपका बैंकेक्स का चार्ट। देखिए बैंकेक्स बहुत अच्छा इंडेक्स है, सेम आप जानते हैं बैंक निफ्टी के जैसा ही ये ट्रेड करता है। बस बात ये है कि इसका थोड़ा सा बैंक निफ्टी से बड़ा है, इसलिए क्या होता है इसमें ज़्यादा हल्की सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। क्लियर? तो चलते हैं, इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे। देखिए 1 घंटे के चार्ट में जाने का रीज़न क्या है आपको पता है? 1 घंटे के चार्ट में जाने से ये है कि हमको बहुत एरिया दिख जाती है, और जब चार्ट की एरिया बहुत बड़ी दिख जाती है तो हमको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब बनाने का यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल लाइन उठाएंगे। एक्सटर्नल लाइन उठा करके ये जो इसका लो पॉइंट था ना, इसके लो पॉइंट से इधर हम कहीं ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ से इस तरह से हम कुछ ड्रा करेंगे। अगर इधर ड्रा करेंगे तो चलिए ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली यूँ कहिए आप, इस तरह से आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आपका ये एक सपोर्ट का एरिया यहाँ पर इसने बना दिया है। अब बहुत से लोग बोलेंगे, बोलो सर नीचे वाला भी तो सपोर्ट का एरिया आ रहा है। तो देखिए अगर हम इस तरह से यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से हम लेने की कोशिश करते हैं इधर से, तो ये वाला लेते हैं, तो इधर आपका जा रहा है ये वाला, ये लीजिए इधर जा रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी है। देखिए बट ट्रेंड लाइन नीचे का तो है, आपका सपोर्ट तो है, इसमें कोई शक नहीं है ना। सपोर्ट आप देख लीजिए, दोनों तरफ आपको यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है ना। आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह से यहाँ पर बनाना है आप बना सकते हैं। अब ये नीचे को हो गया, मतलब नीचे सपोर्ट से मार्केट ने क्या किया है, वापस रिजेक्शन लिया है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ था कि ये आपका एक नीचे सपोर्ट एरिया का काम करेगा। यहाँ से मार्केट आपके ऊपर जा सकती है। क्लियर है? ये तो आपका पहला लॉजिक हो गया, यहाँ से चली गई। अब दूसरा यहाँ पर लॉजिक ढूंढते हैं। दूसरा लॉजिक ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, फिबोनाची उठाते हैं। चलिए, जो हमने पिछली बार फिबोनाची उठाया था, यहाँ पर हम दोबारा फिबोनाची उठाएंगे। फिबोनाची उठा करके इसका जो लो था ना, इस लो से हम इसको ऊपर तक के मार्कआउट करेंगे। अब मार्केट में ये देखें कि मार्केट ऊपर तक गई कहाँ है। मेरी बात आप समझिएगा, ऊपर गई कहाँ है, इसका मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस में है। तो रेजिस्टेंस है, इसका मतलब हम यहाँ पर एक बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब ये हमारा एक बॉक्स बन गया, ये लीजिए। ठीक है, ये बन गया ना, ये बॉक्स बन गया। चलिए, अभी हमारा फिबोनाची का यहाँ पर रोल खत्म। ये मैंने बॉक्स बना लिया, यहाँ पर हमारा फिबोनाची का रोल खत्म हो चुका है। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऊपर से नीचे के लिए हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनेगी, तो इसके टॉप से लेकर के यहाँ से एक हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इस तरह से ये लीजिए, हमने ड्रा कर दिया। क्लियर? और इसको हम यहाँ से कुछ इस तरह से मिला देते हैं। ये लीजिए, हो गया। अब चार्ट को हम कहाँ पर ले चलेंगे, सीधे यहाँ पर 5 मिनट या 15 मिनट में ले चलेंगे, जिसमें आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ये लीजिए, हमने 15 मिनट के चार्ट में आए। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखते हैं तो हमारी ऊपर वाली भी ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, नीचे वाली भी हमारी लाइन परफेक्टली काम कर रही है, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बिल्कुल काम कर रहा है। अब हमको ड्रा करने की जरूरत है इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल ले लीजिएगा, ये जो हमारा बॉक्स है ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आप बोलेंगे, बोलो सर ये रेजिस्टेंस तो बहुत बड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखिए आप ऊपर सप्लाई जोन में हैं, ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पर पूरे सप्लाई जोन में हैं, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर अगर फंसेंगे, देखिए मैं यहाँ पर ट्रेड तो आपको बता दूँ, लेकिन आप अगर यहाँ फंस जाएंगे ना, आपको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सप्लाई जोन है। ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है ये टोटल आपका यहाँ पर सप्लाई जोन है। और सप्लाई जोन में क्या करती है मार्केट, वहाँ से क्या करती है, या तो रेंज में वापस यहाँ पर रेंज में चली जाती है, समझ रहे हैं आप, या तो वापस इसी तरह से रेंज में चली जाएगी, और रेंज में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर बड़ा नुकसान यहाँ पर कर देगी। तो कोशिश आप ये करिएगा कि जब तक इधर सप्लाई जोन से मार्केट आउट ना हो ऊपर की तरफ, आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर टाइम डी के कारण आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको ट्रेड यहाँ पर कहाँ पर करना चाहिए, यहाँ पर देखिए हम कुछ लाइन्स बनाते हैं। लाइन्स बनाने का मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के ये एरिया हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये मेरे तरफ से, देखिए आप यहाँ तक आप कोई ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, सप्लाई एरिया। हाँ, इसके ऊपर अगर जाती, मान लीजिए कि आपका 54,000 के ऊपर अगर ये जाती है, ठीक है, आपका बैंकेक्स अगर आप 54,000 के ऊपर जाता है, तो फिर आप यहाँ पर एक कॉल का ट्राई कर सकते हैं।
जब आप कॉल की ट्राई करेंगे तो आपका जो ऊपर का लेवल आ रहा है, पहला लेवल आपका 54,200 का आ रहा है और दूसरा लेवल आपका ये वाला आ रहा है 54,433 का। समझ रहे हैं आप? ऊपर का लेवल 2 है आपका 54,200 का और उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका 54,433 का है। ये लेवल कब आएंगे? जब आपका ये लेवल आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब। समझ रहे हैं आप? प्लीज़ नोट करिएगा, इस एरिया में आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। ये ऊपर का एरिया हो गया, रेंज में खुलने की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बहुत बड़ा यहाँ पर मूवमेंट ऊपर की तरफ आया तो फिर आपको 54,830 का भी लेवल देखने को मिलेगा। ये देखो मेरे पूरे लेवल बनाए हुए हैं ऑलरेडी पहले से। पहला लेवल आप देख लीजिए, इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर फिर फर्दर गया तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अब देखिए आपको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। मान लो कि आपको यहाँ का बीच का ट्रेड आपको छूट भी जाता है, तो अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है ना, तो आपको यहाँ पर कॉल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ तक जा सकती है कॉल में। तो आपको ये वाला तो एरिया यहाँ पर आप मूवमेंट कर ही सकते हैं ना, कैप्चर कर सकते हैं ना। ये आपको देखना है, ये आपको चार्ट बनाने के ही एक फ़ायदा होता है, आप इस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। क्लियर है? ओके, अब नीचे की तरफ यहाँ पर देखिएगा, नीचे तो ये आपका ऊपर का लेवल हो गया। अब देखो नीचे के लेवल में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो देखो नीचे का आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है, मैं यहाँ पर नीचे एक लाइन ड्रा करके आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो लाइन है ना, इसको मैं यहाँ पर ले चलता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, ये लाइन जो आपका आ रहा है नीचे का, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रीन से मार्क आउट करेंगे। इसका मतलब ये आपका एक सपोर्ट हो जाएगा। देखिए रेंज में अगर खुले, रेंज में खुलती है ना, मान लीजिए कि रेंज में अगर ये जैसे आपका बैंक एक्स आपका रेंज में खुलता है, रेंज में मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेंज में बोल रहा हूँ, ये आपकी रेंज है। इसके नीचे अगर यहाँ इसके नीचे यहाँ पर जाता है, अब किसके नीचे, आपका 53,600 के नीचे मान लीजिए जाता है, आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर एक पुट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। पुट की आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करिएगा। जो आपको पुट की स्कैल्पिंग करेंगे ना, तो आपको पहला जो यहाँ पर लेवल आ रहा है, वो लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है ये वाला, जहाँ से बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? जहां से प्रीवियस बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, इस जगह की मैं बात कर रहा हूं। यहां तक आप पहला स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर यहां पर भी नहीं रुका, दूसरा यहां तक का लेवल आपको आएगा, जो आ रहा है आपका 53,334 का, ठीक है। ये जो आपका नीचे वाला एरिया दिख रहा है ना, आपको कौन से मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले इसके यहाँ तक आएगा, इसके बाद नेक्स्ट लेवल ही आएगा। असली जो गिरावट आएगी ना, अब जो नेक्स्ट बार जो असली गिरावट आएगी, ये आएगी, ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, और ये एरिया जो आपका ये बाइंग एरिया था ना, जब इसके नीचे मार्केट जाएगी तब आपकी अब नेक्स्ट गिरावट जो भी आएगी तो आएगी। मेरे बात आप समझ रहे हैं? तो कल हो सकता है मंडे के दिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहाँ से इस तरह से आए, कुछ नीचे तक जाए और यहाँ से सपोर्ट लेकर के फर्दर मार्केट ऊपर चली जाए। क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने क्या किया है, कॉल बाय किया हुआ है, तो मार्केट में उनका स्टॉप लॉस लेने तो आ सकती है मार्केट। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर पुट बाय में, आपको स्कैल्पिंग में आपको यहाँ पर फायदा उठा लेना है जब यहाँ पर मार्केट नीचे आएगी। तो इस तरह से मार्केट कल काम मतलब मंडे कुछ कर सकती है कि मतलब यहाँ से नीचे आए और यहाँ से लेकर के वापस फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए। देखिए मार्केट में क्या होता है ना, अपने आप को मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल करने आती है। न्यूट्रल क्यों करती है ये समझिएगा। न्यूट्रल करने का रीज़न ये है, तो देखिए यहाँ से जो भी कॉल बाय एक्टिव हुए, इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, इसके बाद दोबारा यहाँ पर दोबारा कॉल बाय एक्टिव हुए, फिर ये ऊपर ले गए, फिर यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, फिर नीचे आई मार्केट, फिर यहाँ पर कॉल बाय एक्टिव हुए। तो जब ये एक्टिव हुए तब इन्होंने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया। अगर ये यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते तो मार्केट यहाँ पर फर्दर नीचे आ जाती। इन्होंने जो प्रॉफिट नहीं बुक किया ना, लास्ट वाले यहाँ पर ये होल्ड करके गए हैं BTST वाले। तो मार्केट अगर BTST वाले जो होल्ड करके गए हैं, तो इनको अच्छा रिवार्ड देने के लिए मार्केट क्या कर सकती है, या तो गैप अप खुल सकती है या तो यहाँ रेंज में खुल सकती है। तो रेंज में खुल जाएगी तो इनको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन गैप अप खुल जाएगी तो इनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जब इनको प्रॉफिट मिलेगा तो मार्केट से देखा नहीं जाएगा, तो मार्केट क्या करेगी, फर्दर यहाँ तक नीचे इतना तक आ जाएगी। जब यहाँ नीचे आएगी तो ये भागेंगे, इनको लॉस भी हो चुका होगा और साथ में इनको क्या है, अपने प्रॉफिट को जल्दबाजी बुक करेंगे। तो मार्केट क्या करती है, जब यहाँ तक जाएगी तो इस जगह में अपनी वो प्रॉफिट को बुक करेंगे। कहाँ पर बुक करेंगे, ध्यान रखिए, दोबारा बताना चाहता हूँ। मान लीजिए जो यहाँ पर कॉल बाय किए हैं, तो यहाँ तक मार्केट ऊपर जाती है। तो जब यहाँ पर जाएगी तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट क्या करती है, वहाँ से रिट्रेसमेंट करती है। तो जब रिट्रेसमेंट करेगी तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक आ जाए, और जब यहाँ तक रिट्रेसमेंट करके यहाँ तक आ जाएगी, फिर ये जो सपोर्ट लेगी तो यहाँ पर फिर कॉल बाय एक्टिव होंगे। तो जब फिर कॉल बाय एक्टिव होंगे तो फिर ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो अब यहाँ पर डिसीजन पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर कॉल बाय एक्टिव हो रहे हैं ज़्यादा या पुट बाय एक्टिव हो रहे हैं, मतलब सेलर एक्टिव हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि रेंज में ना कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है। रेंज के बाद जैसे ऊपर ब्रेकआउट हो तो आप यहाँ पर कॉल लीजिए, रेंज का ब्रेकडाउन हो तो आप यहाँ पर पुट लीजिए। इसमें अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे ना तो आप यहाँ पर बच जाएंगे, मतलब आपका SL जल्दी हीट नहीं होगा। मैं इसलिए आपको सबको बार बार ये समझाता हूँ, आपको कभी भी रेंज में काम नहीं करना चाहिए, रेंज के बाद ही आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। तो मेरी बात आप समझ गए आपको क्या करना है। इस तरह से आपको यहाँ पर बैंक एक्स में ट्रेड करना है। दूसरा गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर मान लीजिए ऊपर गैप अप हो गया, देखिए गैप अप का एरिया मतलब ये वाला इसके ऊपर हो गया, जो आपको यहाँ पर बॉक्स बनाया था मैंने
61 का लेवल आपको बनाया था, इसके ऊपर अगर गैप ओपन हो गया तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, ध्यान में रखिएगा, ऊपर जा सकती है। और आपका ये पहला लेवल ये होगा, दूसरा लेवल आपका ये होगा, क्योंकि ये एरिया मैंने आपको पहले बना करके दे दिया है। अगर इसके ऊपर रही मार्केट, देखिए दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने एरिया आपको बना करके दिया ना, अगर ये एरिया, ये वाली एरिया, इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर रही तो मान लीजिए आप बुलिश है, जब तक इसके ऊपर रहेगी तो बुलिश है, और अगर इसके नीचे आ जाएगी तो दोबारा बेरिश हो जाएगी मार्केट। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके बीच में थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए ना। और मार्केट देखिए इस तरह से यहाँ पर भी कुछ काम कर सकती है। कल जो इसने क्या किया है, जो आपकी रिकवरी दिया है, आप ये मत सोचना कि नहीं नहीं रिकवरी दिया तो मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। हो सकता है कल क्या है, कल बहुत से लोग क्या किए मैं आपको बताता हूँ। मार्केट क्या किया, यहाँ पर जैसे इसने रेंज में चला, इसके बाद मार्केट नीचे आई, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने यहाँ पर पुट बाई किया। ध्यान में रखना, मैं आपकी साइकोलॉजी बताता हूँ एक रिटेल ट्रेडर की। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पुट बाई करते हैं। अब यहाँ पर क्या किए होंगे, एक लॉट यहाँ पर पुट बाई किए होंगे। मैं पर्सनल बैंकेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पुट बाई करते हैं, फिर मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर रेड कैंडल बनाती है। जैसे रेड कैंडल बनाती है तो वहाँ पर ये लोग दोबारा पुट की एवरेजिंग करते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा प्राइस सस्ता होता है, फिर जैसे रेड कैंडल बनाते हैं फिर दोबारा पुट की एवरेजिंग कर। मतलब पुट में इस तरह से मार्केट ने फंसा दिया इनको, इस तरह से इतना फंसा करके इतना बड़ा लॉस कर दिया है कि इन्होंने जो यहाँ पर जिन्होंने प्रॉफिट किया था ना, कौन से, ये जो प्रीवियस इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट किया था, इस जगह की मैं बात करूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ पर प्रॉफिट किया था, आज मार्केट उनका प्रॉफिट के साथ साथ उनका कैपिटल भी ले गई। ये ऑपरेटर का गेम होता है, इसलिए आपको मैं हमेशा बताता हूँ कभी भी आपको एवरेजिंग नहीं करना है मार्केट के अंदर। आप अगर एवरेजिंग करते हैं इसका मतलब सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप इस मार्केट में। मत करिए एवरेजिंग। आप एक लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, एक लॉट में अगर नहीं संभाल पा रहे हैं, आप एग्जिट कर दीजिए मार्केट से। एवरेजिंग करना, ये जानबूझ के आपसे एवरेजिंग करवाते हैं, जानबूझ के आपको फंसाया जाता है। क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर का सिंपल बात है कि एक माइंड इस तरह से क्रिएट की जाती है इस मार्केट के अंदर कि ठीक है, वो जैसे रेड कैंडल बना देगा तो फिर एवरेज करेगा, फिर रेड कैंडल बनाएगा, फिर पुट बाई करेगा। क्योंकि उसको ये दिख रहा है ना कि मार्केट तो यार कंटिन्यू नीचे आ रही, उसको ऐसा लगता ही नहीं कि नहीं मार्केट ऊपर भी जा सकती है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर इस तरह से गिरेगी मार्केट, उसको ऐसा लगता नहीं है। तो वो क्या गलती क्या करता है एक रिटेल ट्रेडर कि यहाँ से मतलब मार्केट नीचे आई, अब यहाँ से उसको लग रहा है कि नीचे है, अब तो थोड़ा ऊपर चलेगी अब नीचे आएगी, अब तो थोड़ा ऊपर चलेगी अब नीचे आएगी, अब तो थोड़ा ऊपर चलेगी अब नीचे, और ये हर जगह पुट की एवरेजिंग करता है, उसको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ मार्केट जिस तरफ जा रही है ना, आपको उस तरह के काम करना चाहिए, उसी तरफ आपको एवरेजिंग करना चाहिए। लेकिन आप लोग अपोजिट एवरेजिंग करते हैं, वो सबसे बड़ा यहाँ पर गलती है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मार्केट में कुछ काम काज करिए। बाकी मैं आपको बता दूं, इस तरह से यहाँ पर गई मार्केट, हो सकता है यहाँ से इस तरह से एन पैटर्न भी बना सकती है, नीचे आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको काम अपने दिमाग से करना है, चार्ट के पैटर्न के मुताबिक आपको काम करना है, यहाँ पर जो लेवल ड्रा किए गए उसके मुताबिक आपको काम करना है, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए एक लेवल आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रही ना, दूसरा लेवल तो आपको रिस्पेक्ट करेगी ना। जब दूसरे लेवल में मार्केट आ जाए तब आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। आपको अगर जल्दबाजी करेंगे आप पूरा पूरा नुकसान कर जाएंगे। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय एंड एंजॉय करिए।